ना पड़ेगा हमारे बच्चों को, बूढ़ों को। देखिए, सबसे पहला बात तो इधर का पर्यावरण पूरी तरह से नष्ट कर दिया बीएसएल प्रबंधन ने। बीएसएल प्रबंधन केवल रंगदारी करने पर माना। हम लगातार करीब 1.5 साल से चिट्ठी पे चिट्ठी दे रहे हैं, ठीक है। चिट्ठी देने के बावजूद भी सुनने तक को तैयार नहीं है। हम लोग लास्ट टाइम जब इनके पास गए थे, आई थिंक 14 तारीख को गए थे हम, तो 14 तारीख को हमने उनसे पूछा हमारा डिमांड। तो हमने कहा सर आपके पास हमने चिट्ठी तो दिया है ना, डिमांड तो आपके पास लगातार कंटिन्यू है। उनके पास चिट्ठी तक हमारा नहीं है, वो जरूरत ही नहीं समझते हैं, सबको कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं और केवल एक ही उनका इंटेंशन है और किसी तरह से कुछ लोगों को मिलीभगत करके और केवल नष्ट कर देना। देखिए यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे डीजीएमएस किस नियम के हिसाब से प्रोजेक्ट चल रहा है, हमको इतना केवल बीएसएल प्रबंधन समझा दे। कारण कोई भी हो, गलती किसी का भी हो, क्या पब्लिक का वहाँ पे मान लीजिए कि कोई वयस्क है, उसके पास समझदारी हो, किसी कारण से नेगेटिविटी में चला गया, वो नहीं जा रहा हो, बच्चों का क्या दोष, हमको ये समझा दीजिए। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व आप केंद्र में सुनेंगे एक बच्चा गिर गया, कहीं भी कोई भी घटना घटित हो सकती है। तो हमको बीएसएल प्रबंधन के इतना बता दे किस डीजीएमएस के नॉर्म्स के तहत ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं। आप कहते हैं कि ये नॉर्म्स ये इसके हमारा ये टेक्नोलॉजी से ब्लास्टिंग होगा, हम इससे करंगे। आप ही थोड़ा देर पहले हम लोगों ने एक वीडियो शूट किया है, हमने वो दिखाई वो पानी कहाँ जा रहा। सर आप कुछ भी कर लिए, 5 महीना भगवान बरस के धूल दस को शांत नहीं कर सके, तो आप क्या क्या परेशानी हो रही है आपको? परेशानी ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा? सबसे पहला तो सांस का प्रॉब्लम लगातार बढ़ रहा है। मेरा बच्चा डस्ट एलर्जी से जूझ रहा है। हमारे पड़ोस में गोरा सरकार का जो नातनी है, वो उनको लंग्स का प्रॉब्लम हो गया है। गोरा सरकार तो डेथ हो गया, सांस का प्रॉब्लम से डेथ हो गया। इस तरह से लगातार देखिए ऊपर में बैठे हुए हैं। ऐसा अभी यहाँ पे लेडीज लोग भी है जो कि देखिए यहाँ पे आप दिखाएंगे कि सांस का प्रॉब्लम से इतना डस्ट एलर्जी बहुत ज्यादा है। प्रबंधन से आप लोग बात किए? प्रबंधन सुनने के लिए तैयार हो तब ना। हम तो पूरा प्रोसेस से जा रहे हैं। हम बिल्कुल हम लोग कानून के साथ चल रहे हैं। हम लोग जो लीगल तरीका जो प्रोसेस है उसके साथ चलते हैं। हम बार बार चिट्ठी देते हैं, हम चिट्ठी से अवगत कराते हैं। बीएसएल प्रबंधन जरूरत ही नहीं समझता है। बीएसएल प्रबंधन जिधर से मनमानी करते आ रहा है, चलते जा रहा है, उसको जरूरत ही नहीं। 150 से 200 मीटर की दूरी पे स्कूल है, सरकारी स्कूल है। माइनिंग का ब्लास्टिंग के समय 1:30 से 3:30 बजे का होता है। बताइए किसी प्रकार का घटना घटित हो जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा, उसका जवाबदेही कौन देगा? तो आज आप लोग क्या? हमारा सिंपल सा कहना है, हम लोग किसी प्रकार का सरकारी काम में बाधा बनने नहीं आए हैं। हम लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। हम लोग हमेशा प्रबंधन का कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, लेकिन लीगल तरीका से। आप अगर कहीं न कहीं सब आरोप लगता है, ग्रामीण पे लगता है कि इस तरह से लीगल इनलीगल तरीका से बंद कर दिया, ये कर दिया। सच्चाई ये है कि अनलीगल पूरा का पूरा माइंस हो रहा है, ठीक है। बड़े बड़े माफियाओं को, बड़े बड़े खनन माफिया को, कोल माफिया को हाथ में लेके 2-4 जो अगल बगल के जो आवाज उठाते हैं उनको खरीद के इस तरह का काम कोई करते हैं। बीएसएल प्रबंधन को पहले पूरा समुचित व्यवस्था करना होगा, चाहे जो रैयत हो, बिना रैयत हो, जो भी हो, इंसान सब है। समुचित व्यवस्था करें तब हाँ, इसके बाद काम तो पूरी तरह बंद होना चाहिए। काम तो अब नहीं चलना चाहिए जब तक हमारा काम, हमारा वार्ता ना हो। और हम कहीं अब नहीं जाने वाले हैं। हम पिछले 1.5 साल से चिट्ठी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेकर मैनेजमेंट हर कॉपी में दे रहा है। हमको बताइए मैनेजमेंट ने क्या जवाब दिया। हम आपको 2 गोल मेडल पानी छिड़कर आपको बताइए, हमको 24 घंटा में बहुत जगह सीसी कैमरा लगा लो, कहाँ उससे कुछ नहीं होने वाला है। आज अनिश्चितकालीन क्या नहीं, अभी हम लोग 1 दिन के लिए आए हैं। हम मैनेजमेंट को फिर से अवसर देंगे। हम लीगल तरीके से जा रहे हैं। हम मैनेजमेंट को फिर से अवसर देंगे सोचने समझने का। आप सोचिए, समझिए और जो सही चीज है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो हमको जानकारी नहीं है। हम इतने लोग आए हैं, मान लीजिए किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का कानूनी कार्रवाई हो जाता है, उसका घर तो हम नहीं चला देंगे ना। हम तो सबका दुख दर्द समझ रहे। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो तरीका है, हमको सब कुछ नॉलेज दीजिए, सबके सामने बैठ के दीजिए, अलग 5 आदमी को कमरा में बैठा के नहीं। मतलब आपसे वार्ता करे, उसका समुचित व्यवस्था करे। तब तक तो कार्य वो अपने से मानवता के नाम पे बंद रखे मैनेजमेंट। नहीं तो फिर हम लोग यहीं पे हैं, आप मार दीजिए। आज एक दिवसीय जरूरत पड़ा तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल के हम अनशन मतलब अन्न जन जल सब त्याग देंगे, ठीक है। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संदीप कुमार सिंह हुआ, मैं पाथरडी हड़तला निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम लेट बमन सिंह है। क्या बैनर क्या है कुछ आपको? हम लोग का बैनर ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई नेतागिरी करने नहीं आए। हम लोग अपना कष्ट को आपको बताने आए हैं। हाटतला ग्रामीण देखिए, हाटतला के बगल में ये आपका सवाडी बस्ती भी है, कुकुरगढ़ा भी है। बेचारे परेशान तो सब है, थाना बस्ती हो गया।